वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंसी के पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कि वाटरप्रूफिंग अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्यों ज़रूरत है, उसकी क्यों ज़रूरत है। बिकॉज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर को वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि मैसनरी और कंक्रीट जो पहले से वाटर टाइट नहीं होते हैं, जब हम उसमें कुछ एडिटिव्स रखते हैं तब जाके वो एक क्वालिटी तक उसको वाटर टाइटनेस एड ऑन कर सकता है। वाटरप्रूफिंग की कन्वेंशनल सिस्टम में सीट या लिक्विड मेम्ब्रेन जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बेसिकली बिटुमिन टाइप, कोल्टा टाइप, सिलिकेट के बेस के, पीवीसी, ईपीडीएम, सीमेंटेशियस, एक्रेलिक या पीयू बेस पे हम करते हैं, जो बेसिकली डिपेंड करता है और ये सिलेक्शन के हिसाब से पता चलता है कि ये वाटरप्रूफिंग करना चाहिए। वाटर और बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो बैरियर का काम करता है वो क्या है कि पानी को प्रिवेंट करने का। बेसिकली हमें वाटरप्रूफिंग ये प्रेजेंट सिनेरियो में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, एक्सीलेंस इन वर्कमैनशिप माने लेबर को इसका अवेयरनेस, काम करने का तरीका, एक्सपर्टिनेस, वो सब कम होने के कारण और एज वेल एज स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण, एज वेल एज कंसल्टेंट नहीं रखने की वजह से कई चीज़ में हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं और कई चीज़ में जो रियली रिक्वायरमेंट है वो भी हम नहीं करते, जिसकी वजह से वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंसी क्रूशियल है। वो क्यों है? क्योंकि एक्सपांशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कोल्ड जॉइंट, वो सब में कहीं से भी इनग्रेस आ सकता है और वो इनग्रेस की वजह से वहाँ से लीकेज हो सकता है। पोडियम स्लैब वाटरप्रूफिंग में भी आप देखोगे तो पोडियम स्लैब में से कहीं आपका नीचे गार्डन में से नीचे बेसमेंट है तो पार्किंग के एरिया में पानी आ सकता है, ड्राइवे में आ सकता है, फाउंटेन एरिया में से पानी आ सकता है। बेसमेंट वाटरप्रूफिंग अगर हमने अच्छी तरीके से नहीं किया हो तो वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, उसका कार्बोनेशन प्रोसेस हो सकता है जिससे बिल्डिंग की सर्विस लाइफ कम हो सकती है। राफ्ट फाउंडेशन में अगर आपका सही प्रॉपर तरीके से लीकेज नहीं हुआ हो तो राफ्ट फाउंडेशन की वजह से भी आपका राफ्ट अपलिफ्ट हो सकता है नीचे से। वाटर लेवल जब भी बारिश में राइज होता है तब पानी आ सकता है। रिटेनिंग वॉल या डायाफ्राम वॉल का वाटरप्रूफिंग भी पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया से होना चाहिए, तब जाके डैम्पनेस, कैपिलरी एक्शन, राइजिंग बार जैसा कोई भी इश्यू वहाँ राइजिंग बार डैम्पनेस नहीं आए और ये अपने बिल्डिंग को सही बनाता है। अगर हम वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट से ये काम करते हैं तो ये बिल्डिंग के बजट कंट्रोल करके क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। और द बिगेस्ट थिंग, जैसे गुजरात में रेरा की वजह से 5 साल की वारंटी बिल्डर को देनी पड़ती है, डेवलपर को देनी पड़ती है, तो वो वाटरप्रूफिंग उस हिसाब से डिज़ाइन किया हो जाना चाहिए, उस हिसाब से एक्सपर्ट की, वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट की स्पेक्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए और उसके सुपरविजन में वो एग्जीक्यूट हुआ हो। तो वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट की एग्जीक्यूशन की वजह से ये सर्विस लाइफ 5 साल मिल सकती है, जिससे हमारा पूरा प्रोजेक्ट, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर सेफ, मजबूत, वाटर टाइट रह सकता है और हम लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मौलिक चौकसी फ्रॉम सीजी कंस्ट्रक्शन। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सीजी कंस्ट्रक्शन। आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप फर्स्ट टाइम आए हो तो उसको हिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाएँ। और ये मेरी जो लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया मिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अवेयरनेस के साथ सबको लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया बनाने में हेल्प कीजिए। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।